ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। अपनी चर्चा का विषय चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। आचार्य कल पंडित उडमल जी द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पेज नंबर 3 से आज हम चर्चा करेंगे। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। ये स्वरूप की चर्चा क्यों चल रही है? पंडित उडमल जी ने मंगलाचरण में पंचप्रविष्टि भगवान को नमस्कार किया। ग्रंथ करने के लिए मंगल के हेतु उनको उनको स्मरण किया और उस मंगल से हमें क्या प्राप्त होगा वो है समाज और निज पद। उसकी चर्चा समझाने के लिए उस मंगलाचरण का स्वरूप बताने के लिए ये पहले अधिकार में चर्चा चल रही है कि मंगलाचरण क्यों करते हैं और किसके अर्थ से करते हैं। ठीक है ना। परंपरा से अशुद्ध से शुद्ध, अशुद्ध से शुभ और शुभ से शुद्ध, इस प्रकार से परिणामों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार पंडित रॉमी जी कह रहे हैं कि मंगल करने वाले जो अनंत परमात्मा होते हैं, पंचपरमेष्ठी भगवान होते हैं, उनको नमस्कार करने से शुभ यानी कि समाज के रूप में शुभ और शुद्ध के रूप में निज पद की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। समझ आ रहा है? कल क्वेश्चन पूछे ना समाज से संबंधित। समाज का मतलब, समाज मतलब शुभ का, शुभ प्रकृतियों का बंध होता है। जो पुण्य का उदय हुआ उसको वहां पे उन्होंने देश भाषा में समाज कह के संबोधित किया। ठीक। देखो भैया 15-20 मिनट के लिए सभी शांति से आ जाओ, बैठ के तसल्ली से समझो, है ना। ये जो पहला अधिकार है इसमें कुछ बातें बहुत जरूरी जरूरी है, वो आपको समझ में आनी चाहिए, तो काफी आपके काम आएंगे। हाँ तो खींच कर नहीं करते, तीसरे पेज नंबर पे। ठीक है, 1 2 3 4 8वें नंबर से लाइन है, 8वें नंबर की लाइन है कि बाह्य नाना निमित्त बनते हैं परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। कौन? मुनिराज। तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींचकर उनको नहीं करते। कोई कहे कि खींचकर नहीं करते तो देखो मुनिराज, जैसा सहज बनता है वैसे ही करते हैं, तो उसका आगे प्रकरण बताएंगे। तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, अपना उपयोग बार बार कहीं भटके इधर उधर जावे, ऐसे अपने उपयोग को नहीं भ्रमाते हैं। उदासीन होकर निश्चल प्रवृत्ति को धारण करते हैं। उदासीन होकर निश्चल प्रवृत्ति को धारण करते हैं मतलब वीतराग में प्रवृत्ति को धारण करते हैं, राग द्वेष बिना की प्रवृत्ति को धारण करते हैं। तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी होता है। ऐसा नहीं है मात्र शुद्ध में ही परिवर्तित होते हैं, शुभ भी होता है, परंतु उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं। शुभोपयोग में अपने उपयोग को शुभ के उन्हीं उपयोगों में लगाते हैं जिससे शुद्ध की वृद्धि होवे, ना कि शुभ में ही रह जावे अथवा अशुभ में चले जावे। परंतु उस राग भाव को यहाँ हे पर जानकर अनुराग का क्या मतलब आएगा? उनमें अनुराग करते हैं। उनमें अनुराग करते हैं, उन साधनों में अनुराग करते हैं, उन साधनों से प्रीति करते हैं, उन साधनों के प्रति अपने उपयोग में लगाते हैं जिन साधनों से शुभ से शुद्ध में चले जाना। ठीक है, यानी कि शास्त्र स्वाध्याय आदि करना, चिंतन करना, बारे भावना अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना, ठीक है ना, उस वो उसमें उपयोग को लगाते हैं। परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। जो राग उनको वर्त रहा है, जो शुभ राग उन्हें वर्त रहा है, उसे हे जानकर क्या करना चाहते हैं? उसे दूर करना चाहते हैं, उसमें अटकना नहीं चाहते। सारा दिन राग में ही लगे रहे, ये करो, मंदिर बनवाओ, भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, ऐसा नहीं। वो भगवान की भक्ति भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, स्वाध्याय संयम आदि जो भी करते हैं शुद्ध की प्राप्ति के लिए करते हैं। शुभ को ही सर्वथा सब कुछ जानकर उसमें अटकते नहीं है। तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं है। समझ में आई बात क्या कह रहे हैं? हिंसादि जैसे कार्य का तो अस्तित्व ही नहीं है वहां पे। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित है। ध्यान से पकड़ना, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित है, वन खंड आदि में वास करते हैं, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। आगे ना बात, ठीक है ना। 22 परिचयों को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल भी होते हैं, कदाचित अध्ययनादि बाह्य धारण क्रियाओं में प्रवृत्ति है, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति हेतु
योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं, ऐसे जैन मुनि हैं, उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। अब आचार्यों का पृथक पृथक स्वरूप कहेंगे। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की अधिकता से, तीनों में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र होता है। ऐसा नहीं है कि खाली आचार्य में होता है, लेकिन वो कहने की शैली ना, अपेक्षा से समझाने की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। जैसे तत्वार सूत्र में मोक्ष मार्ग से नेता, मोक्ष मार्ग का नेता कहा अनंत भगवान। तो यहाँ संघ का जो नेता होते हैं, जो संघ के नायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आचार्य कहते हैं। तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मगन रहते हैं। आचार्य हो गए तो बहुत विकल्प करते होंगे, विकल्पों में घूमते रहते होंगे, ऐसा नहीं। 40,000 20,000 उनका आज है, उनकी सेवा शुश्रूषा में अपना उपयोग लगाते रहते होंगे, उनके कौन महाराज कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। पहले तो उन्हें पता ही होता है सभी महाराजों के विषय में कि कौन महाराज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किनको किसकी आवश्यकता है, लेकिन मुख्यता किसकी है? स्वरूपाचरण में मगन रहते हैं। और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। आगे ना भव्य किसको कहा उन्होंने? समझे? हे भव्य, ऐसा उपदेश आता है ना जगह जगह पे। तो भव्य का लक्षण नहीं है कि कोई कहे कि जब पढ़ाने से कोई पढ़ता नहीं तो आप हमें पढ़ा क्यों रहे हो? जब हम अपनी योग्यता से पढ़ेंगे तो बच्चे को स्कूल क्यों भेजे, हम साधने में क्यों आवे? तो क्या समझा रहे हैं कि कदाचित धर्म के लोभी, कौन? धर्म के लोभी जो जीव होते हैं और याचक, धर्म के ही याचक हैं, ज्ञान के जो याचक हैं, उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश भी देते हैं। ठीक है ना? जो दीक्षाग्राहिक होते हैं उनको दीक्षा भी देते हैं, और जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ठीक, ऐसे आचरण आचरने वाले आचार्य, उनको हमारा नमस्कार हो। आगे उपाध्याय को नमस्कार करेंगे। अब उपाध्याय का स्वरूप समझाते हैं। तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। ठीक है ना? बहुत शास्त्रों के, इससे क्या समझ में आता है कि सभी साधुओं ने बहुत शास्त्र पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है। जिन साधुओं ने बहुत शास्त्र पढ़े होते हैं, ठीक है ना, तो तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, जिन्हों को बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो, जिनकी बुद्धि इतनी प्रखर हो, इतनी निर्मल हो, जिनको बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो, संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। ठीक है ना? तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जान एकाग्र हो। देखो क्या लिखा है, तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जानकर। समस्त शास्त्र पढ़े हैं नहीं पढ़े की बात नहीं है, बहुत शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन सभी शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है उन शास्त्रों का, उसको जानकर एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। ऐसा समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। अब साधु का स्वरूप कहती है। पुनश्च इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, जैसे अपने उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोगों को साधते हैं। अपना उपयोग कहाँ नहीं जावे? पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपने में अटके नहीं, इधर उधर दौड़े नहीं। तो अपने आप को कैसे साधते हैं कि अपना उपयोग अपने में ही स्थिर रहे, ऐसा साधन करते हैं। बाहर में उनके साधन भूत तपश्चरण आदि क्रियाओं में परिवर्तित हैं तथा कदाचित भक्ति वंदनादि कार्यों में परिवर्तित हैं। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। पूज्यत्व का कारण, इन पांचों परमेश्वर की पूज्यता का कारण क्या है? इस प्रकार इन इष्ट अरहित, इष्ट अनिष्ट, अच्छा हाँ बुरा। हाँ, अच्छा बुरा, बाह्य पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करते। ये अच्छा ये बुरा है, हम करते नहीं करते हैं? आजकल मौसम कैसा है, अच्छा बुरा है? एसी चलाना पड़ रहा है भैया, बड़ी गर्मी है, मन ही नहीं करता, स्वाध्याय करने का मन ही नहीं करता, इतना पसीना आता है। ऐसी इष्ट अनिष्ट कल्पना में नहीं रहते हो, समझे ये बात? पंखा ना चले, एसी ना चले तो हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, है ना? एटमोसफेयर चाहिए हमें। अब हम वहां जाएंगे ना, कहाँ? ग्वालियर, एसी कमरे की बुकिंग मिल गई तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और साधु के साथ ऐसा नहीं है। साधु के साथ ऐसा नहीं है, इष्ट अनिष्ट बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते नहीं है। हमारा पाटा कैसा है, हमारा वो कैसा है, ये कहाँ हमें हमें ठहरा दिया, तो सब कुछ नहीं। क्या भोजन व्यवस्था बनी, समाज हमारे पास नहीं आया, उसने हमें पूछा नहीं, उसने हमें कहानी सुना नहीं, ये सब चक्करों में नहीं पड़ते थे। उनको तो अपना उपयोग अपने में लगे, इसका साधन है। ठीक,
पूज्यत्व का कारण। इस प्रकार इन अरहंत आदि का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञान में है। ठीक है ना। क्या था मंगलाचरण, याद है ना मंगलाचरण, मंगल में मंगलकरण मंगल में वीतराग मंगल करण विज्ञान, वितराग विज्ञान। है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, मंगलाचरण का ये अर्थ हो रहा है ये पूरा, ठीक है ना। इसमें आपको सारा अर्थ समझ में आएगा, समाज किसको कहा, वो कहा, सब समझ में आएगी ये बात, ठीक है ना। इस प्रकार आपको इससे अर्थ करना भी समझ में आएगा, इस ग्रंथ को पढ़ोगे ना, तो किन ग्रंथों से कैसे अर्थ निकाले जाते हैं, है ना, क्या परंपरा है, वो सब आपको इस पहले अधिकार में मालूम चलेगा कि कैसे प्रमाणिकता होती है, कैसे अर्थ निकाले जाते हैं, किस प्रकार के अर्थों को शुद्ध अर्थ माना जावे, किस प्रकार के अर्थों को शुद्ध अर्थ नहीं मानते, सब बातें सुनाएंगी। अरहंत आदि का स्वरूप वीतराग विज्ञान में है। उस ही के द्वारा अरहंत आदि स्तुति योग्य महान हुए हैं अपनी वीतरागता के कारण। ठीक है ना, वीतरागता के कारण वे कैसे हुए हैं, स्तुति योग्य हुए हैं, क्योंकि जीवत की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है ना। परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से जो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादि की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। ठीक है ना। सो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है, और आचार्य उपाधि तथा साधुओं को एक देश राधा की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है, इसलिए उन अरहंत आदि को स्तुति योग्य महान जानना। आई बस समझ में। पंडित टोडरमल जी स्तुति कैसे बता रहे करने की, ये भगवान तुम भी भगवान हो मैं भी भगवान हूँ, है ना, ऐसे बता रहे हैं ना, ऐसे ही की जाती है ना स्तुति। आप जाओ भगवान के सामने समक्ष मंदिर में और खड़े हो जाओ और कहो हे भगवान तुम भी भगवान और मैं भी भगवान, क्या अंतर है तुम में और मुझ में, तुम भी अनंत गुणों के धारी मैं भी अनंत गुणों का धारी। ऐसे ही करते हैं ना स्तुति, कैसे करते हैं स्तुति का स्वरूप समझा रहे हूँ कि मैं अपने रागादि विकारों को जानकर और उन्हें वीतरागी जानकर, क्या कहा, स्वभाव, अपना स्वभाव तो जानते ही है, परंतु अपने परिवर्तते हुए वीतराग, अपने परिवर्तते हुए रागादि को हीन जानकर और उनकी वीतरागता से उनको महान जानकर उनको नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। क्यों, कि हम अपने रागादि विकारों को जीते। समझ में बात नहीं समझ में। अपन मंदिर में गए, मंदिर में तो भगवान से क्या करिए, हमने बराबरी कि भगवान तू भी भगवान मैं भी भगवान, और घर आके किस बात पे लड़ाई कर रहे हैं, खाने में नमक ज्यादा हो गया है, ये पानी का गिलास यहाँ क्यों पड़ा है, हम तुमसे ये काम कह गए तो तुमने ये काम क्यों नहीं किया। तो मंदिर में भगवान के आगे तो तुम्हें अपना भगवान पना याद आ रहा था, है, जहाँ स्तुति करनी थी भगवान की पूजन करनी थी, और यहाँ तुम्हें आके क्या याद आ रहा है, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुमने वैसा क्यों कर दिया, तुमने ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी बात नहीं मानी तुमने, मैं बड़ा तुम छोटा। मतलब भगवान के आगे तो हम बराबर, और बाकी सारे संसार में हम सबसे बड़े और बाकी सब हमसे छोटे। वाह भी वाह, ऐसे होती रागी है स्तुति। द्वेषी। हाँ हाँ हाँ। तो सच्ची सच्ची स्तुति कैसी होती है कि भगवान के समक्ष जाते हैं तो वहां अपने राग आदि विकारों का विचार करके और उनके वितरागता को स्वरूप को जानकर, उन जैसा प्रभु मैं भी, तुम जैसा प्रभु मैं भी हूँ, मैं भी अपने राग को, अपने द्वेष आदि विकारी भावों को जीतूं। समझे नहीं समझे। अशुद्ध निश्चय में से राग किसका है, बोलो, राग का कर्ता कौन, जीव। ठीक है ना, खाली व्यवहार नए से राग का कर्ता जीव नहीं है, अशुद्ध निश्चय नए से भी राग का कर्ता जीव ही है। ठीक है ना। तो यहाँ स्वरूप को समझे ना अच्छे से, इसलिए उन आदि को स्तुति योग्य महान जानना। पंडित टोडरमल जी ने ऐसी स्तुति तो नहीं करी ना कि तुम भी अनंत गुणों के धारी और मैं भी अनंत गुणों का धारी और तुम और मुझ में तो कोई अंतर नहीं है, है? ऐसी स्तुति तो नहीं करी ना उन्होंने। कैसी स्तुति करी है, समझो स्वरूप समझो। ज्ञानी है ना पंडित टोडरमल जी, ज्ञानी तो नहीं है। अभी पंडित टोडरमल जी आगे बताएंगे कि मैंने कितने शास्त्रों का स्वाध्याय किया, उसके बाद में इस ग्रंथ को लिखता हूँ, ये भी बताएंगे वो। ठीक, सुनो। पुनश्च ये जो अनंताधिक पद है उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जानना। क्या कहा, अरहंत शब्द में मुख्य रूप से तो तीर्थंकर और गौण रूप से मूक आदि जो केवली होते हैं वे सभी गर्भत हो जाते हैं, जिन्हें प्राकृत में अरहंत और संस्कृत में अरहत ऐसा कहते हैं। तथा 14वें गुण स्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध समान जानना, यानी जो गुण स्थानातीत हो गए हैं, जिन्होंने सिद्ध अवस्था को प्रकट किया है, जिन्होंने 14 गुण स्थानों को पार करके सिद्ध दशा को प्रकट किया है, उन्हें सिद्ध जानना। पुनश्च जिनके आचार्य पद हुआ हो वे संग में रहे अथवा एकाकी आत्म ध्यान करे, अथवा एक विहारी हो
अथवा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हो, उन सबका नाम आचार्य यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, आचार्य कहने का मतलब कोई विशेष आचार्य को नमस्कार किया गया ऐसा नहीं। आचार्य से के संबंध में वो सभी आचार्य जो एकाकी हैं, जो संघ के नायक हैं, जो गणधर है, वो सभी इसमें गर्भित हो जाते हैं। पुनश्च पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिनको आचार्य द्वारा, ठीक है ना, पठन पाठन तो सभी करते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन तो सभी मुनि करते हैं, फिर भी आचार्य द्वारा दिया गया उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो जिनको, जिनको आचार्यों ने आप उपाध्याय हैं ऐसा पद दिया हो, ठीक है ना, वे आत्म ध्यान आदि द्वारा कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं, तथा जो पदवी धारक नहीं है वे सभी सर्वसाधु संज्ञा के धारक जानेंगे। ठीक है, जिनको आचार्यों ने कोई पदवी नहीं दी है, माने ये रूढ़ी की पदवी इसके बारे में यहाँ बताएंगे। ऐसा यहाँ ऐसा नियम नहीं है, आज सभी लोग नहीं आएंगे, चलो यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि पंचाचार से आचार्य पद होता है। पंचाचारों से आचार्य पद होता है मतलब क्या, समझ गए नहीं समझे? कि कोई एक है क्या, नहीं समझे? देखो हम समझाते हैं। वहां पे किसी 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 को आचार्य पद किससे माना, कि किसी की विशेष क्रिया के आधार से उसको आचार्य मान लिया, बस इतनी सी बात समझो, बस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। कि किसी ने कोई विशेष कार्य किया तो वो आचार्य हो गया, कोई विशेष विशेष कारण से उसको आचार्य बना दिया, या पठन पाठन करने से उपाध्याय हो गया, या म्यूट हो गया। करने से है म्यूट हो गया, नहीं तो म्यूट तो नहीं हुआ। आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ आवाज आ रही है जी, आपका म्यूट हो गया दीदी। ठीक है सुनो, पंचाचारों से आचार्य पद होता है, पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, और मूल गुणों के साधन से साधु पद होता है, क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों के साधारण है। ठीक है ना, सारे मुनियों के साधारण है। पंचाचार कहने से, पंचाचारों से मतलब क्या हो गया, कि कुछ प्रकार के विशेष आचरण करने से कोई आचार्य बने, ऐसा यहाँ पे नहीं है। पंचाचार कोई नेगेटिव शब्द नहीं है ना। हाँ कभी ऐसा समझो कि किसी प्रकार के विशेष आचरण को आचरणने से कोई आचार्य हो गया, ज्यादा पढ़ने से कोई उपाध्याय हो गया, ज्यादा तपस्या करने से कोई साधु हो गया, ऐसा यहाँ पे नहीं है। जिस प्रकार शब्द देखो मुनि परंतु शब्द ने उनका अक्षरार्थ वैसा किया जाता है, संभार संभूर्ण नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्य पद का नाम जानना। जिस प्रकार शब्द ने से जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो मनुष्य आदि भी करते हैं, परंतु संभूर्ण ने पर्याय अपेक्षा नाम है, उसी का प्रकार यहाँ पे समझना चाहिए। अब समझो, देखो क्या कह रहे हैं वो समझाते तो वो शॉर्ट के अंदर। एक नय होता है संभूर्ण नय, क्या करता है ये, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द उसके बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण के तौर पर लिया गो, गो शब्द का सामान्यतः अर्थ क्या होता है, गमन करना। ठीक है ना, उसी का मतलब पृथ्वी भी होता है, गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, पृथ्वी को भी गो कहते हैं, गमन करने को भी गो कहते हैं, और अन्य अन्य बहुत सारी चीजों में गो शब्द लगता है। लेकिन लोक में गो शब्द प्रसिद्ध है गाय के लिए। तो जब गाय कहते हैं तो हमें गाय ही समझ में आती है, अन्य कोई बात समझ में नहीं आती। तो कोई कहे गाय शब्द का मतलब तो गमन करना होता है, तो गमन तो मनुष्य भी करता है, मनुष्य को भी गाय कहो। गाय कोई पक्षु का नाम थोड़ी है, गाय का तो अर्थ ही है गमन करना। ठीक है ना, गो धातु से बना है ना वो शब्द। शब्दों की अपेक्षा से समझा रहे, थोड़ी सी व्याकरण बता रहे हो यहाँ पे, कि एक शब्द है, उस शब्द का एक्चुअल अर्थ क्या है, कि एक्चुअल अर्थ तो उसका है गमन करना। तो गमन, जो भी गमन करे सब सबको गाय कह देंगे क्या, ऐसा नहीं है। लोक में गाय शब्द चार पैर वाली, एक पूंछ वाली, दूध देने वाली गाय के ऊपर ही लागू होता है। इसलिए जब हम कहते हैं गाय, तो वही गाय हमारे ध्यान में आती है। इस आती है। प्रकार से जब हमने कहा आचार्य, हमने कहा उपाध्याय, हमने कहा साधु, तो जो पढ़ता हो वो है उपाध्याय, जो तपस्या करता हो वो आचार्य, जो सामान्य 28 म्यूट कर लो आंटी। जो सामान्य 28 मूल गुणों का पालन करता हो वो साधु। ऐसा नहीं है, जिसको आचार्य पने की पदवी प्राप्त हुई है और वह उसकी जो विशेषता है उसको आगे बताएंगे, वही आचार्य है। जहाँ यहाँ पीछे बताया ना आचार्य उपाध्याय का स्वरूप, जिसको उपाध्याय की पदवी प्राप्त हुई है वही उपाध्याय है, और जिसको कोई पदवी प्राप्त नहीं हुई है, सामान्य 28 मूल गुण आदि का पालन करता है, वही साधु है। क्रिया विशेष के कारण वह नाम नहीं है, पद विशेष के अपेक्षा से ही वह नाम है। बस इतनी सी बात यहाँ पे बताए।
यहाँ सिद्ध पहले अर्यंतों को नमस्कार किया, सो कारण क्या? यहाँ कह रहे हैं कि बड़े तो सिद्ध हैं, सिद्धों से पहले हमने अर्यंतों को नमस्कार किया है, उसका कारण क्या है? ऐसा संदेह उत्पन्न होता है, उसका समाधान यह है कि नमस्कार करते हैं सो अपने अप्रयोजन सदने की अपेक्षा से करते हैं, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है पहले उसको नमस्कार करते हैं हम। है बस समझ में? जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी पहले उससे मिलेंगे, बाकी उससे तो बाद में मिलेंगे। तो पहली सिद्धि हमारी अर्यंतों से होती है, क्योंकि उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिए पहले नमस्कार हमने अर्यंतों को किया। ऐसा करके सिद्धों की अवहेलना करी है क्या? कि नहीं, अवहेलना नहीं करी। सिद्ध पद तो हमें प्राप्ति करना, इच्छित इच्छित तो हमारे लिए सिद्ध पद ही है, परंतु मार्ग, उस सिद्ध पद का मार्ग अर्यंतों के द्वारा परिणित होता है, बताया जाता है। इस अपेक्षा से अर्यंतों को पहले नमस्कार किया जाता है। देखो, आप अपने ससुराल में जाओ, है ना, आदमी अपने ससुराल में जाओ, तो पहले सास ससुर से मिलेगा या पहले पत्नी से मिलेगा? किससे मिलना चाहिए पहले उसको? बोलो भैया। पहले उसे किससे मिलना चाहिए? कायदा क्या कहता है? बोलो, गया किसके लिए वो ससुराल? पत्नी के लिए गया है ना, पत्नी को लेने गया, पत्नी के लिए। तो पत्नी से फिर भी पहले नहीं मिलता। शिष्टाचार क्या कहता है? पहले सास ससुर से मिले फिर पत्नी से मिले। और जो पहले पत्नी से मिले तो उसको शिष्टाचार नहीं कहते हैं। अब वो अर्धांगिनी तो उसी की है ना, गया तो उसी के लिए है ना, लेने तो उसी को गया है ना, क्यों? है ना, सारा प्रयोजन तो उसका ससुराल में पत्नी मात्र ही है, अन्य कोई है तो बताओ? नहीं है ना, तो भी वो पहले किससे मिलता है? ठीक है, कालिदास की पढ़ी ना कहानी, तो क्या कहते हैं, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि प्रयोजन तो हमारा अर्यंतों से सिद्ध होता है ना, इसलिए हम पहले अर्यंतों से मिलते हैं। हाँ हाँ, वो बात अलग है कि हमें प्राप्त तो सिद्ध पद ही करना है, ठीक है ना, ऐसा। पुनश्च, अब आगे अर्यंतादि को चिंतन करके विशेष कार्य की सिद्धि होती है। पुनश्च अर्यंतादि को पंचपर्मिष्टि कहते हैं। जो पांच परमिष्टि है ना, उन्हें पंचपरमिष्टि कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उनका नाम परमिष्ट है। जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमिष्टि कहते हैं। सर्वोत्कृष्ट पद में स्थित होने से परमिष्टि हुए हैं, और वह कितने हैं? पांच हैं, है ना, पंच परमिष्टि है। ठीक, नौ भी हो सकते परमिष्टि, नौ। कितने पद है यहाँ पे लिखा? पांच पद है। पंच परमिष्टि पांच पद, नौ पद है, पांच पद है। ऐसो पंच नवोकारो, है ना, ऐसो पंच नवोकारो लिखा है ना, या ऐसा लिखा है ऐसो नव नवोकारो? क्या लिखा है? पंच लिखा है, नव लिखा है? अरे बोलो ना भैया, ऐसो पंच लिखा है ना, ऐसो पंच। यहाँ नहीं, देखो नवोकार मंत्र तो याद होगा, उसमें क्या देख रहे हो, इधर पूछे देखो। पंच पंच, हाँ जी, ऐसो पंच। पंच नवोकारो, ऐसो पंच नवोकारो, ना कि ऐसो पंच नवकारो अथवा ऐसो नव नवोकारो। तो कोई बोले नौ पद होते हैं, फला होते हैं, ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। रूढ़ी जो जो स्पष्ट है बात, वो पांच पद होते हैं, पांच पदों को नमस्कार किया जाता है आदि आदि। पुनश्च अजित संभव अभिनंदन, यानी कि वर्तमान काल, मैंने तो वर्तमान प्रवर्तित हुए इस पंचम काल के आधारभूत जो 24 तीर्थंकर कली काल में पिछले। तो बीच में आवाज जा रही है बारी बारी। अब तो भैया का कॉल आया ना शायद। हाँ, कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। जो वर्तमान चौबीसी हुई है ना, वर्तमान चौबीसी, पुनश्च का क्या मतलब है? पुनश्च पुनश्च का माने उसके आज बाद, वॉइस भी उसके बहुत बाद। स्लो आ रही है मुझे। पुनश्च माने उसके बाद, वॉल्यूम पुनश्च थोड़ा तेज माने, करो अपना। पुनश्च माने उसके बाद, पुनश्च यानी उसके बाद, ठीक है। उसके बाद अब ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। जो वर्तमान 24 तीर्थंकर हुए हैं, और उसके बाद सिमंदर आदि भगवान को यह नमस्कार करते हैं, जो विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर आदि है। यहाँ नमस्कार की कौन सी शैली अपनाई है पंडित टोडरमल जी ने, पता है? कौन सी शैली अपना रहे वो नमस्कार की? यही शैली सेम टू सेम आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार में अपनाई है। पहले सबको एक साथ नमस्कार किया, फिर सबको अलग अलग नमस्कार किया, है ना, कहा था वहां पे कि सबको नमस्कार करते हैं, पहले सभी को एक साथ नमस्कार करा ना, फिर वर्धमान आदि को अलग अलग नमस्कार किया, फिर साधु, ऐसे। तो यही शैली पंडित टोडरमल जी ने अपनाई है। क्या करा इन्होंने? पहले पंचपरमेष्ठी को नमस्कार किया, फिर अलग अलग नमस्कार किया। इसी प्रकार से अनंत पद में कह के सभी तीर्थंकरों को एक साथ नमस्कार कर दिया, और फिर बाद में अलग अलग नमस्कार कर रहे हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। जो परवर्तमान वर्तमान 24 के 24 तीर्थंकर हुए उनको हमारा नमस्कार हो, और जो विद्यमान 20 तीर्थंकर आदि तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं उनको हमारा नमस्कार हो। फिर क्या कहते हैं? यद्यपि परमेष्टि पद में इनका गर्भित पना है, तथापि
विद्यमान काल में इनकी विशेषता जानकर अलग अलग नमस्कार किया है। ठीक है ना। शुरू की 5 गाथाओं में ना प्रवचन सार की आपको यही शैली मिलेगी नमस्कार करने की, जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। पुनश्च त्रिलोक में जो अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है और मध्य लोक में विधि पूर्वक कृत्रिम जिन बिंब विराजमान है, जिनके दर्शनादिक से एक धर्मोपदेश के बिना अन्य अपने हित की सिद्धि जैसे तीर्थंकर केवली के दर्शनादिक से होती है, वैसी ही होती है, उन जिन बिंबों को भी हमारा नमस्कार हो। आई बात समझ में कि ना। आगे पुनश्च केवली के दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक अनेक, उनके अनुसार अन्य आचार्य आदि के द्वारा रचे गए ग्रंथादिक। देखो ये बात ध्यान से समझना, पेज नंबर 9 पे है ये, पेज नंबर 6 पे है ये बात, ध्यान से समझो क्या कहते हैं। पुनश्च यानी बाद में, उसके बाद केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार, जो केवली भगवान का उपदेश किया उसके अनुसार क्या हुआ, गणधर आदि द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, फिर उसके अनुसार अन्य आचार्य द्वारा रचे गए ग्रंथ आदि, यानी आचार्यों ने जो ग्रंथ रचे हैं वो किसके अनुसार रचे हैं, गणधरों के द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक के अनुसार रचे हैं। और जो जो गणधरों ने अंग प्रकीर्णक रचे थे वो किसके अनुसार अनुसार रचे थे, वो केवली की दिव्य ध्वनि के अनुसार रचे थे। अरे समझ रहे हो बात को, ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे इधर बात पे। हाँ, समझ आ रही है। केवलियों से गंधर्व, गंधर्वों से आचार्य। हाँ, आचार्य ने रचे ग्रंथ आदि। ऐसे ये सब जिन वचन है स्यादवाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, इसलिए प्रमाणिक है। क्यों है प्रमाणिक, क्योंकि स्यादवाद उनका चिन्ह है, न्याय मार्ग से विरुद्ध है, आचार्य द्वारा रचे गए हैं, आचार्यों ने गणधरों की परिपाटी से रचे हैं, और गणधरों ने केवली द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया था उसके अनुसार उनकी रचना की थी, इसलिए क्या है प्रमाणिक है। जीव को तत्व ज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी है, उन्हें हमारा नमस्कार हो। पुनश्च उसके बाद चैताल्य आर्य का उत्कृष्ट श्रावक, आदि द्रव्य तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याणक काल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ, तथा जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। ठीक है ना। इस प्रकार अपने इष्ट का सम्मान करके मंगल किया। ये देखो मंगल किया उन्होंने, अपने इष्ट का सम्मान करके क्या किया, मंगल, मंगल में मंगल करें। तो क्या मंगल किया, उनको नमस्कार किया, किसके हेतु किया, सिद्ध पद की प्राप्ति के हेतु किया। कैसे किया, कि परंपरा से जो ज्ञान आदि प्राप्त हुआ है उनके निमित्त से परंपरा से जो मुझे प्राप्ति होगी उस हेतु, उस मंगल करने के हेतु मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे कैसे हैं, वे वीतरागी हैं, उन्होंने राग आदि को जीत लिया है। अब वे अत्यंताधिक इष्ट कैसे ये हैं, कल्याणक काल मतलब कल्याणक काल, जो पंच परमेष्ठी भगवान जो अरिहंत आदि के कल्याणक नहीं आते, आज जन्म कल्याणक मनाते, कभी हाँ भगवान जी, हाँ महावीर जी, स्वामी का आदि, वो कल्याणक काल हो गए सारे। और अष्टमी चतुर्दशी आदि जो पर्व होते हैं शाश्वत पर्व आदि होते हैं, उन्हें कल्याणक और काल कहा है यहाँ पे। ठीक है। अब वे अत्यंताधिक इष्ट कैसे हैं, सो विचार करते हैं। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है, लोक में भी उसी कार्य का नाम प्रयोजन है कि सुख की प्राप्ति हो और दुख का विनाश हो। रोटी बनाने का प्रयोजन क्या है, भूख से लगने वाली जो पीड़ा है, भूख से होने वाली पीड़ा का निवारण हो, और भोजन करने से मुझे स्वस्थ आदि की प्राप्ति हो, ये हमारा प्रयोजन है। तो सभी धन कमाने का प्रयोजन क्या है, अन्य अन्य बातों का प्रयोजन क्या है, कि दुख नहीं चाहना है, सुख चाहना है। जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। ठीक है ना। तो सभी जीवों का प्रयोजन क्या है, सुख प्रयोजन है, और दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। ठीक है। और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो, वही अपना इष्ट है। अपना इष्ट कौन है, जिसके द्वारा हमारे उस प्रयोजन की सिद्धि होवे, वही हमारा इष्ट है। समझ में बात। तो क्या है, सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, ये जो बुद्धि हमें प्राप्त हुई है, ये जो हमें संयोग आदि प्राप्त हुई है, इसमें हमारी इष्टता तो यही है कि क्या है, कि हमें वीतराग विज्ञान प्रकट होवे, हमें भी वीतरागता का मार्ग मिले, यही हमारा प्रयोजन है। क्योंकि इसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। ठीक है। अब अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, तो उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी उसकी चर्चा करते हैं। पुनश्च
इस प्रयोजन, अब ये मंगलाचरण ही चल रहा है सारा, इन्होंने जो मंगलाचरण किया है ना, ये सब मंगलाचरण का ही अर्थ चल रहा है। पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अर्यंतादि द्वारा होती है, किस प्रकार से विचारती है। आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के हैं, कैसे हैं? संक्लेश यानी कषाय सहित, विशुद्ध यानी कुछ कषाय और कुछ कषाय कम, और शुद्ध यानी परम वीतराग रूप भाव। ये तीनों परिणाम किसके हैं? आत्मा के हैं। ठीक है ना, अशुद्ध निश्चय ऐसे लिखिए ये बात। ठीक, क्या कहते हैं? आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है, तथा कषाय रहित शुद्ध है। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातीय कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है, और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है। तथा विशुद्ध परिणाम बल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंद नहीं होता, उनकी निर्जरा ही होती है। इनकी बांधे हुए कर्मों की। अरंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। जो हमारे अरंत आदि भगवान को नमस्कार करते हैं ना, वंदना करते हैं, पंचपरमेष्टि आदि की पूजा आदि भक्ति करते हैं, वे परिणाम कैसे हैं? कि कोई कहे वे शुद्ध परिणाम है तो ऐसा नहीं है। वे कैसे परिणाम है? वे विशुद्ध परिणाम है, शुद्ध परिणाम नहीं है। कोई बोले विशुद्ध तो शुद्ध से भी ऊपर होंगे, क्योंकि विशुद्ध है, विशेष शुद्ध कोई अर्थ करे विशुद्ध का। कुछ लोगों को अर्थ करने का तरीका ऐसे ही होता है, वो भी का विशेषता से ही समझते हैं, पर वहां ऐसा नहीं है। वहां शुद्ध से कम परिणाम, जो कम शुभ अच्छे हो बन सकते हैं। उनको उनको विशुद्ध कहा। ठीक है, तो कैसे है? वो शुभ परिणाम है। तो अरंत आदि को जो नमस्कार आदि करने का जो परिणाम है, वो कैसा परिणाम है? वो विशुद्ध परिणाम है, कषायों की मंदता सहित ही होता है। विशुद्ध परिणाम कैसे होते हैं? जिसमें कषायों की मंदता होती है, कषायों का रहित पना नहीं होता, कषायों की मंदता होती है, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम। ठीक है, पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। देखो आगे ना, वह विशुद्ध परिणाम कैसे है? कि सभी कषायों को मिटाने के साधन रूप है। आगे जो शुद्ध परिणाम हमें होने वाला है, उस शुद्ध परिणाम के साधन रूप है ये विशुद्ध परिणाम, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। ठीक है ना, कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंश में यह हीन हो उतने अंश में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अरहंत आदि द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। ठीक, आगे। अथवा अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना, या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर राग आदि को हीन करते हैं। ठीक है ना, निमित्तभूत होकर। अब उन्होंने निमित्तभूत होकर इसलिए कहा कि जिनके हीन होते हैं उनमें वे निमित्त हो जाते हैं, जिनके नहीं होते हैं उनमें वे निमित्त भी नहीं होते। जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऐसे भी अरहंत आदि द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं होती? समझ, समाज जाते मिले समाज सब, क्या है वो समाज? प्रश्न उठाया पंडित टोडरमल जी ने। क्या प्रश्न उठाया? यहाँ कोई ऐसा कहे कि प्रयोजन की सिद्धि इसी प्रकार की होती है क्या? सिर्फ मोक्ष ही मोक्ष मिलना है क्या? या ऐसा जो संसार में सुख है ऐसा भी कुछ सुख उनसे उनसे मिल सकता है हमें? ठीक है ना, तो पंडित टोडरमल जी उसका उत्तर दे रहे हैं कि सुनो भाई, जो अरिहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक है, और यदि वे परिणाम तीव्र हो तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है, वर्तमान का आपका वो परिणाम। अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित भी करता है, संक्रमण भी कर देता है उनका। और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयं ही इंद्र सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। आपको समाज प्राप्त होता है। समाज, समाज का अर्थ हो गया यहाँ पे इंद्रिय की कारणभूत सुख की कारणभूत जो सामग्री। तथा पाप उदय दूर होने पर स्वयं दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। जब पाप का उदय नहीं होता तो दुख के कारणभूत सामग्री भी नहीं रहती, वो भी दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? मंगलाचरण का अर्थ यहाँ पे हो रहा है, पकड़ में आ रही नहीं बात? पकड़ में आ रही है? ठीक है ना, पंडित टोडरमल जी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई मेरा ग्रंथ पढ़े अथवा नहीं पढ़े ऐसा कोई भाव नहीं है उनका कि सब मेरा पढ़े ऐसा हो जाए, ऐसा किसी का कल्याण हो जाए।
ये राग माना उन्होंने अपना कि मेरे रागवश इसकी देश भाषा में हम टीका करते हैं, वो भी आगे बताएंगे, वो सब सिस्टम बताएंगे अभी। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं। जैसे सूली का सिंहासन बन गया, आदि आदि ऐसे कार्य होते हैं ना। और वो क्या नाम है, विशल्य का संयोग होने पर उसकी दूर हो गई, क्या नाम है सांप उसका, से फूल की माला बन गई थी। लक्ष्मण 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 की मूर्छा दूर हो गई है ना, पुण्य की ओदे के कारण। तो कोई ना कोई निमित्त आती ऐसे बनते हैं। जिन भक्त देव लोगों को, जिन भक्त ही साधर्मी, तो कभी देवादि का संयोग होकर उनके दुख आदि दूर भैया करने में वे उनके निमित्त बनते हैं। हाँ बोलो। बहुत स्लो आ रही है आवाज। नहीं, मेरी आवाज स्लो आ रही है? सबको स्लो आ रही है क्या? सबको नहीं आ रही स्लो दीदी? सबने हेड सबने अभी हेडफोन्स लगा रखे होंगे या तो। अभी तक जितना सुना वो समझ में आ गया? हाँ वो तो सब समझ में आ रहा है बहुत। आप सुनो, अब लगा थोड़ा कर और सुनना तेज। पड़ेगा। ईयरफोन कनेक्ट करने से वो बीच में वॉइस कट रही थी, इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया ईयरफोन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, एक मिनट कॉल। हाँ सुनो, देखो, अर्जन आदि द्वारा उनकी उसके प्रयोजन की सिद्धि भी हमको होती है जो संसारिक सुख आदि है, परंतु परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता है। संसारिक सुख आदि जो हमें प्राप्त होते भी है, उनसे हमारा कोई हित सिद्ध होता नहीं है, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्ट बना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। बाह्य में जो सामग्री प्राप्त होती है, वे इष्ट अनिष्ट नहीं होती। जीव अपने रागादि कषायों के कारण उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके उस सामग्री के निमित्त से सुख दुख को प्राप्त होता है। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कषाय है तो सर्व आकुलतामय है। इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना, यह क्या है? भ्रम है, भ्रम। प्राप्त तो होंगे पर है भ्रम, ठीक है ना। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध ही होता है। यदि कोई अरहंत आदि भगवान की भक्ति इसी प्रयोजन से करे कि मुझे इंद्रिय सुख की प्राप्ति होवे, तो ऐसे जीव को इंद्रिय सुख की प्राप्ति होने की जगह पाप बंध अधिक होता है। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? क्या समझ में? छत्र चढ़ाना है ना भगवान को, किस लिए? सिद्ध चक्र का विधान बचाना है, किस लिए? रोग दूर हो जावे, पुत्र की प्राप्ति हेतु। फला जगह यात्रा कर कराएंगे तो हमें इस फल की प्राप्ति होगी। क्या कह रहे हैं? पाप बंध ही होता है, पुण्य बंध नहीं होता उससे। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अनंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। अनंत आदि की भक्ति करने से, मैंने बिना इच्छा के भी आप उनकी भक्ति करते हो तो ये प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध हो जाने वाले हैं। भाई बस में इस प्रकार अनंत आदि को परम इष्ट मानने योग्य है, तथा अनंत आदि की परम मंगल है। उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख उसे लाति अर्थात देता है, अथवा मंग अर्थात पाप उसे गाल्यति अर्थात गला देता है। दूर करने उसका नाम मंगल है। मंगल के दो अर्थ करे उन्होंने। मंग माने सुख, लाति माने लाना। जो सुख को लावे वह मंगल है, और मन अर्थात पाप और गल माने गलावे, ऐसा जो पाप को गलावे वह भी मंगल है। इस प्रकार उसके द्वारा पूर्वक प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है। देखो लिखा है, पढ़ो भैया। मंगल से किस प्रकार की का लिखा? इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त जो हमने पहले कहे हैं प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है। कौन से दो कार्य समझाए उन्होंने? एक वीतराग मोक्ष मार्ग और एक संसारिक सुख। बताए, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मतलब पढ़ समझ में आ गई बात? पंडित टोडरमल जी ने खुद ही अर्थ कर दिया उसका।
ठीक है, इसलिए उनको परम मंगलपना संभव है। ठीक है, पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई, है ना। चलो, अब मंगलाचरण करने का कारण, अब 5 मिनट में लेते हैं। यहाँ कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया, सो क्या कारण है। मैंने ग्रंथ शुरू करने से पहले आपने मंगलाचरण किया, उसका क्या कारण है, मंगलाचरण ही क्यों किया। उसका उत्तर, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न ना हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। तो फिर पंडित टोडरमल जी की सुख से ग्रंथ की प्राप्ति हो गई या नहीं हो गई। कोई विघ्न तो नहीं पड़ा उनको, या पड़ा, इसका मतलब उनके मंगलाचरण में कोई कमी रह गई, क्या लगता है। समझे नहीं समझे। देखो, है ना, ज्ञानी को पर्याय का क्या होती है, विनय होती है, वो क्या कहते हैं उसको, पर्याय का, हाँ, विवेक, विवेक एक होता है ना, एक पर्याय विवेक। का विवेक होता है। ठीक है ना। वे ये बात जानते हैं कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा, निमित्त नैमित्तिक ज्ञान के पूरे ज्ञाता है वो, लेकिन सो भी क्या है कि पहले अनंत आदि को नमस्कार किया जाता है, क्योंकि वे मांगलिक है। ठीक है ना। आगे तर्क, अब तर्क है यहाँ यहाँ पे, पे जो अन्य तो और ये होगा ना, निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण कार्य ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, यहाँ पे इसका अर्थ यही लिया जाएगा ना फिर, यहाँ पे जो लिखा है सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, है ना, सुख से हाँ ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न ना हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। तो ये हाँ, जो ग्रंथ लिखा जा रहा है इससे निर्विघ्न समाप्ति के लिए ऐसे ही अर्थ किया जाएगा ना फिर। सामान्यता अर्थ यही है, गर्भित अर्थ ये नहीं है। गर्भित अर्थ तो यह है कि ग्रंथ की संपन्नता होवे ना होवे, परंतु राग द्वेष कषाय आदि की निष्पन्नता हो जावे। दूसरी बात कि जो अर्थ हम प्रेषित करेंगे आगे, उसमें किसी प्रकार की कोई स्थिरता हमारे अंदर नहीं आने पावे, उसमें वीतरागता ही प्रमुख रहे, भगवान की बात ही मुख्य रहे। ठीक है ना। उसमें विघ्न क्या, भी आगे विघ्न भी बताने वाले पंडित रमन जी, क्या विघ्न है। ठीक है ना, विघ्न किसे समझना वो भी बताएंगे। यहाँ तर्क, जो अन्य मति इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, उनके भी ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का नाश होते देखते हैं। अब जिन्होंने मंगलाचरण नहीं किया, अन्य मति लोग हैं, उन्होंने कोई मंगलाचरण नहीं किया, सीधा ग्रंथ शुरू कर दिया, उनका ग्रंथ भी निर्विघ्नता रूप से पूरा हो जाता है। ठीक है ना। तो वहां क्या हेतु है, उनका क्या हेतु है, उसका समाधान सुनो ध्यान से। अन्य मति जो ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धारण करते रखते हैं, इसलिए उनकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए, तो ऐसी विपरीत कार्य कैसे बने। यानी मंगल किस लिए करना, मोह की मंदता के लिए। समझ में बात, नहीं समझ में, एक बात। अथवा हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण, किसके कारण, मोह की मंदता के कारण, आ गई बात। ठीक है ना, मिल गया उत्तर। उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धारण रखेंगे। ठीक है, उन उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। यदि ऐसे मंगल ना करे तो मोह की तीव्रता रहे, आगे बात, है ना, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने। ये है ना उत्तर, आगे वो समझ में। वहां पे विघ्न किसको कहा, मोह विघ्न है। मोह की मुख्यता से ना होनी चाहिए कोई बात। अगर हम अनंत आदि को नमस्कार कर रहे हैं, तो उनकी परंपरा से जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, राग के नाश के हेतु उस प्रकार का मंगल बना रहे। ठीक है ना। पुनश्च यह कहता है, ऐसे तो मानेंगे, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता है। और कोई ऐसा मंगल करता है, उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने उसे कहते हैं। पंडित टोडरमल जी पहले बता रहे हैं बात। ठीक है ना, किसी ने मंगलाचरण किया, उसके भी पाप का उदय दिखाई देता है, वो नहीं हुआ उसका निर्विघ्न रूप से ग्रंथ पूरा, ऐसा हो सकता है ना। तो क्या कहते हैं, जीवों के संकलेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं। कौन से परिणाम, संकलेश और विशुद्ध, शुद्ध परिणाम नहीं, शुद्ध परिणामों की तो एक ही जाति होती है। ठीक है, शुभ और अशुभ परिणामों की, है ना, शुभ और अशुभ परिणामों की कई जातियां होती है, शुद्ध परिणाम तो एक ही जाति के होते हैं। ऐसा नहीं है शुद्ध परिणाम चौथे गुण स्थान में अलग जाति के हो, पांचवें गुण स्थान में अलग जाति के हो, छठे गुण स्थान में मतलब अलग संकलेश जाति। से सारे अशुभ परिणाम आएंगे, विशुद्ध में शुभ अशुभ, शुभ भी होंगे और हाँ, अशुभ भी होंगे। हाँ, हाँ। संकलेश में अशुद्ध परिणाम, अशुभ परिणाम, और विशुद्ध में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम अनेक जाति के हैं। उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं।
ठीक है। इन्हीं परिणामों के द्वारा पिछले कालों में बंधे हुए, अलग अलग कालों में बंधे हुए कई कर्म एक साथ इकट्ठे होकर वर्तमान काल में उदय में आ जाते हैं। किनके कारण? हमारे वर्तमान के संकलित परिणामों के कारण अथवा हमारे वर्तमान के विशुद्ध परिणामों के कारण। इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता, तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है और धन दिखाई नहीं देता। इस परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं है। ठीक है ना। यदि विचार कर देखा जाए, कमाई जो है वो ऋण का कारण थोड़ी, वो धन का ही कारण है। लेकिन उसकी पुराना ऋण बहुत है ना। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंधा हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगल बनता है। ठीक है। अगर मानी बात, पुनश्च वह कहता है, यह भी माना, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक है, उन्हें उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल ना करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण? हाँ, हम इसका अर्थ ऐसे भी ले सकते हैं ना कि अगर अपना मोक्षमा प्रकाशक जी ग्रंथ पढ़ के अगर अपना मोह के अंदर मंदता आती है, तो जिस जिस जीवों के मोह की मंदता होती है, तो उसे ऐसे समझना चाहिए कि ये ग्रंथ अपने में ही मतलब एक तरीके से संपूर्ण है। नहीं तो है, अगर जो आपके मुंह की मंदता नहीं हुई तो फिर संपूर्ण नहीं है। नहीं मतलब एक समय अपेक्षा सार तो से कह सकते हैं ना। समय सार तो पूर्ण है ना, समय सार तो पूर्ण है ना। तो ये अपेक्षा उसमें क्यों नहीं लगाई आपने, इसमें क्यों लगाई? पूर्ण और अपूर्ण की अपेक्षा इसी ग्रंथ में क्यों लगाई, समय सार में क्यों नहीं लगाई, ये बताओ। समय सारणी तो अपने में पूर्ण ग्रंथ है, हाँ, तो फिर उसमें तो नहीं लगाई आपने अपेक्षा कि क्योंकि वो अगर तो आपका अपने में कल्याण, पूर्ण अगर लिखा उस हुआ है। उस तो उस ग्रंथ को पढ़ने पर भी आपका कल्याण नहीं हुआ तो उसको अपूर्ण कहो। उस ग्रंथ को पढ़ने पर भी अगर अपने मोह नहीं मिटा तो उसको अपूर्ण कहो। उस ग्रंथ को पढ़ने पर भी यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसको भी अपूर्ण कहो। समझे ना। अपूर्ण है तो क्या हुआ, अपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। जो बात लिखी है वो बात पूर्ण है। वहां पे पूर्णता का मतलब इससे नहीं है कि हमारे सम्यक दर्शन से पूर्ण हो जाएगा और हमारे मिथ्या दर्शन से अपूर्ण रह जाएगा। समझे। वहां पे तो इतनी सी बात है, यदि ये लॉजिक तो फिर वहां पे भी लगाया जाएगा ना कि जिस ग्रंथ को पढ़ने से सम्यक दर्शन प्रकट ना हुए, वे सभी ग्रंथ अपूर्ण माने जाएंगे, और जिन ग्रंथों को पढ़ने से सम्यक दर्शन हो जावे, वे सभी अपूर्ण ग्रंथ भी पूर्ण माने जाएंगे। तो समझे। अपनी कषाय की मंदता पे ही है ना, जो भी है। मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। वो अपेक्षा से जो मर्जी कहो, अपेक्षा हो तो कुछ भी कहो, पर ऐसी लॉजिकल बात नहीं है वो। देखो, समय सार पूरा है। आपको मैं बताऊं, मान के चलो पंडित जी उसमें 8 अधिकारी लिखते, नोवा लिखते ही नहीं, तब आप इसको कहते कि अधूरा है? नहीं कहते। बोलो, नहीं कहते ना। अधूरा पूरा क्या होता है? अधूरा पूरा सिर्फ इतनी सी बात है, जहां पे बात का स्पष्टीकरण ना हुआ हो वो अधूरा है। आवाज चली। स्पष्टीकरण तो हो गया ना, स्पष्टीकरण तो हो गया ना। जो जितना उन्होंने लिखा उतना स्पष्टीकरण तो कर दिया ना, तो पूरा है, बस बात खत्म। ठीक है ना। अब आप स्पष्टीकरण को भी समझ ना पाओ, कई ग्रंथों में अर्थ लिखे हुए हम नहीं समझ पाते, हमारे लिए तो अधूरे ही है फिर वो। ठीक है। उस अपेक्षा, वो सब अपेक्षाओं में मत पड़ो। गई आवाज, गई वापस। ठीक है, तब तक के लिए सभी